morning students. Today class chapter percentage. I will be start exercise 14B. हम लोग 14B में कुछ सम क्वेश्चंस आर लेफ्ट, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसमें से उसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 15। इन एन इलेक्शन in an election there were two candidates. There were two candidates. There were two candidates, A and B. A and B. The total number of votes in this constituency was 60,000 and 80% of total, and 80% of total votes were polled. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, how many votes were received? How many votes received by B? Understand this question. In an election मीन्स होता है चुनाव। एक चुनाव में there were two candidates. कितने कैंडिडेट्स है? दो कैंडिडेट्स, A and B। A और B दो कैंडिडेट्स है। टोटल नंबर ऑफ वोट कंस्टिट्यूएंसी, उस कंस्टिट्यूएंसी में कितना वोट था? 60,000 एंड
80% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट का 80% पोल्ड हुआ, मतलब वोट पड़ा, पोल्ड मतलब वोट पड़ गया। इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट वेयर कास्ट इन फेवर ए, जितना वोट था उसमें से 60% किसके फेवर में गया, ए का फेवर में, ए को मिला। तो क्वेश्चन आपका राइज करता है कि हाउ मेनी वोट्स वेयर रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कितना वोट्स प्राप्त हुए। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पहले देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपका है 60,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो गया, 60,000। 80% ऑफ टोटल वोट वेयर पोल्ड, तो अब यहां पर हम लोग पोल्ड वोट निकाल देंगे। नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो कितना वोट पोल हुआ, 80%। 80% ऑफ नंबर ऑफ वोट, यहां पर हो जाएगा 60,000। 80% मीन्स 80/100 ऑफ 60,000। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया, 8 6 जा 48, 2 आया 1, कितना हुआ 30। तो नंबर ऑफ पोल्ड वोट मतलब कितना वोट पड़ा, तो 48,000 वोट आपका पोल्स हो गया। 48,000 वोट क्या हो गया, पोल्ड। अब इसमें से कहता है कि इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट वेयर कास्ट इन फेवर, मतलब कि ए के पक्ष में, ए के फेवर में 60% वोट गया, तो किसका वोट गया, पोल्ड वोट का, है ना। तो अब यहां पर आपका निकलेगा नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए, मीन्स ए के द्वारा कितना वोट प्राप्त किया गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 60% ऑफ कितना पोल्ड वोट है, 48,000 इक्वल 60/100 ऑफ 48,000। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया, कैंसिल। अब आपका देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 जा 48, 4 6 4 जा 24 और 4 28, 1 1 2 0। तो ए को कितना वोट प्राप्त हुआ, ऑब्टेन 28,800। यह किसका आया, ए का। तो अब यह क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी वोट्स वी आर रिसीव्ड बाय बी, तो बी को कितना वोट रिसीव्ड हुआ, तो बी को कितना वोट रिसीव्ड हुआ, इसके लिए क्या करेंगे कि आपका टोटल वोट्स जितना था उसमें से ए का वोट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो टोटल वोट्स पोल्ड कितना आया, 48,000 और ए का वोट्स कितना आया, 28,800। तो अब किसका निकाल देना है, बी का। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी, नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय बी, बी के द्वारा प्राप्त किया गया वोट
तो यहां पर टोटल वोट्स कितना था 48,000। ए का वोट कितना हुआ -28,800। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इधर 2 जीरो 2 जीरो, तो यहां तो ऑटोमेटिक है कि 2 जीरो हो जाएगा। थर्ड डिजिट यहां हो गया 2, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा 2, ये बच गया 7, 78, 9 3 में से 2 1। बी के फेवर में कितना वोट्स हुआ 19,200। आंसर देखते हैं 19,200 इज करेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड, बी को कितना वोट प्राप्त हुआ 19,200। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्टीन के बाद क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 एक पर एक क्वेश्चन, क्योंकि इसके बीच में 15 और 20 के बीच में जो आपका क्वेश्चन है वह करीब करीब एग्जाम्पल में इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है, उससे रिलेटेड आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेज कमीशन at the rate of on the first 2 लाख रुपीज 1% on the next 2 lakh and 0.5% on the remaining price on the remaining price. The find each commission. Find each commission on the property that has been sold for
सोल्ड फॉर 54 5,40,000 रुपीज। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो चार्ज कसता है कमीशन एट द रेट ऑफ डबल लिखा गया, एट द रेट ऑफ द फर्स्ट 2 लाख, फर्स्ट 2 लाख पर 2% कमीशन, क्वेश्चन छूट गया शायद, रेट ऑफ 2%, रेट ऑफ 2% ऑन द फर्स्ट। यहां फर्स्ट 2 लाख पर 2% कमीशन है और सेकेंड 2 लाख पर 1% कमीशन है। थर्ड का कहता है कि 0.5% ऑन द रिमेनिंग। अब जो बच जाता है उस पर, रिमेनिंग मतलब शेष, जो बच गया उस पर 0.5 दिया कमीशन। तो फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर 5,40,000। तो कहता है कि 5,40,000 पर उसका पूरा कमीशन कितना हुआ। तो पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टी आपका कितना में सोल्ड किया गया था। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी की कीमत, कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपका कितना है 5,40,000 रुपीज। 5,40,000 आपका ये हो गया प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट। अब फर्स्ट कमीशन निकालेंगे, 2% है ना, तो 2% कमीशन निकालना है आपको। तो यहां पर हो जाएगा 2% कमीशन, 2% कमीशन ऑन 2% कमीशन ऑन फर्स्ट, 2% कमीशन ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1 2 3 4 5 50। तो यहां निकलेगा 2% कमीशन ऑन फर्स्ट 2 लाख। तो 2% ऑफ 2 लाख, 2% मीन्स 2/100 ऑफ 2 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया, 2 2 जा 4, यहां आ गया 4,000 रुपीज कमीशन। फर्स्ट जो है से 2% कमीशन था। अब इसी तरह से निकाल देंगे कि 1% कितना था, 1% कमीशन, 1% कमीशन, यहां पर डबल ऑन कमीशन, ठीक है। 1% कमीशन ऑन सेकेंड 2 लाख, 2 4 1 5। 1% ऑफ 2 लाख, 1/100 ऑफ 2 लाख। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो गया,
यह आ गया 2000। 2000 आपका कमीशन आ गया किस पर, 1% पर। अब 4000 आपका कमीशन आ गया 2% पर। अब कहता है कि रिमेनिंग, तो आपका यहां पर रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग कॉस्ट, ये दोनों जो आया इसको ऐड कर करके, नहीं इस 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख। 4 लाख को 5,40,000 में से माइनस करना होगा, तब आपका आ जाएगा रिमेनिंग कॉस्ट। रिमेनिंग कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट हो जाएगा 5,40,000 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख। 2 4 1 5 इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 1, तो 1,40,000। अब 1,40,000 पर आपका यहां पर कमीशन कितना है, 0.5%। कितना कमीशन है, 0.5%। तब यहां पर निकाल देंगे कि 0.5% कमीशन ऑन 1,40,000। 1,40,000 यानी 5/% का 100, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल का 10, एक जीरो बढ़ जाएगा, ऑफ 1,40,000। 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, इक्वल कितना आ जाएगा, 14 5 जा 70 और 1 0, ये आपका आ गया 700। अब यहां पर टोटल कमीशन निकाल देंगे। अब क्या निकालेंगे, टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन में फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो टोटल कमीशन इक्वल रुपीज 4,000 2,000 प्लस 700 इक्वल ये हो जाएगा 6,700 6,700। आंसर देखते हैं, 6,700 कमीशन इसका राइट आ गया। दिस आंसर इज करेक्ट। एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर है जो फर्स्ट कमीशन 2% उसको 2 लाख पर मिलता है और सेकंड जो है 1% कमीशन फिर 2 लाख पर मिलता है, और बाकी जो बच गया 0.5% रिमेनिंग पर बचता है। इसलिए टोटल प्रॉपर्टी का कॉस्ट आपका 5,40,000 है। 2% आपका कमीशन दिया फर्स्ट 2 लाख पर, तो कितना कमीशन आ गया, 4,000। सेकेंड कमीशन जो था 2 लाख पर वह 1%, तो 1% का कमीशन निकालेंगे 2 लाख पर, तो 2,000 आ गया। अब उसके बाद जो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग में टोटल प्रॉपर्टी कितना था, 5,40,000। तो 5,40,000 में से ये जो दोनों 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कॉस्ट आ गया उस प्रॉपर्टी का। अब इस पर कहता है कि 0.5% कमीशन था, तो उसका कमीशन निकाल देंगे रिमेनिंग पर। 0.5% ऑन
1,40,000। तो इस पर आपका कमीशन कितना आ गया 700। अब तीनों कमीशन 2 लाख पर, 2 लाख पर और 0.5 यानी 1,40,000 पर। तो तीनों का कमीशन जब ऐड कर देंगे तो 6,700 इसका टोटल कमीशन बनता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 20 एक्सरसाइज 14B का कंप्लीटेड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, देन उसके बाद आपका एक्सरसाइज ए ऑफ यानी इंड समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, increases 10% annually, increases 10% annually if its present value, if its present population is 60,000, what will its population after 2 years, after 2 years? सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पॉपुलेशन मीन्स आबादी होता है, जनसंख्या। ऑफ ए टाउन, एक शहर की आबादी जनसंख्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज यानी बढ़ जाता है कितना 10% एनुअली, एनुअली मतलब वार्षिक, एक साल में 10% बढ़ गया। इफ इट प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 60,000, इसका प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 60,000, व्हाट विल इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो पहले फर्स्ट साल का पॉपुलेशन निकालना होगा, जितना आएगा इसमें ऐड हो जाएगा, फिर सेकेंड साल का पॉपुलेशन उस पर निकालेंगे, वो जितना आएगा उसमें फर्स्ट साल वाला में ऐड हो जाएगा, तो वह जो है से आपका सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, देखते हैं द प्रेजेंट population of a town, एक टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 60,000 है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 60,000। अब इसमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर का पहले निकालेंगे, क्योंकि यहां पर कितना दिया हुआ है आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल दिया हुआ है। तो अब यहां पर निकालेंगे कि इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, इंक्रीजेज
इन पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल के बाद जनसंख्या में बढ़ोतरी। तो कितना हो रहा है? 10%। तो 10% ऑफ 60,000, तो 10/100 ऑफ 60,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 6 जा 60 और 2 जीरो, तो कितना आ गया पॉपुलेशन? 6,000। अब इंक्रीज मतलब बढ़ गया, इंक्रीज पॉपुलेशन क्या लिखाएगा? इंक्रीज नहीं, इंक्रीज मतलब बढ़ गया, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। पहले का पॉपुलेशन कितना था? 60,000 प्लस 6,000, कितना आ गया? 66,000 पॉपुलेशन आ गया। 3 जीरो 6 और 6 कितना आ गया? 1 साल के बाद उसका पॉपुलेशन कितना बढ़ गया? यानी 6,000। तो फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन हो गया 66,000। अब निकाल देंगे इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर्स, यानी दूसरे साल के बाद क्या उसमें हुआ? तो उसमें भी 10% हुआ था, तो 10% ऑफ किसका? 66,000, 66,000, तो 10/100 ऑफ 66,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर हो गया 66 और डबल जीरो, 6,600 पॉपुलेशन सेकेंड साल बढ़ गया, है ना। अब इंक्रीज पॉपुलेशन क्या हुआ से देख लेते हैं। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बढ़ा 2 साल के बाद इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 66,000 प्लस 6,600, इसको ऐड करते हैं, डबल जीरो 2 जीरो फिर 6, इतना आ गया। देखते हैं आंसर। आंसर इज करेक्ट। 72,600 पॉपुलेशन। यह पॉपुलेशन किसका आ गया? एक टाउन का, शहर का। तो यहां पर देखना होगा कि कितने साल के बाद पॉपुलेशन पूछ रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, और एवरी ईयर्स इंक्रीज बाय 10%। एवरी ईयर्स यानी प्रत्येक साल जो है आपका 10% पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इंक्रीज पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद कितना बढ़ गया? 6,000। उसको 60,000 में ऐड कर देंगे तो 63,000 आ गया। अब ये पॉपुलेशन 1 साल का इंक्रीज कर गया। अब इसी का सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 10% ऑफ 66,000। तो सेकेंड ईयर में कितना पॉपुलेशन बढ़ा? 66,600। अब
66,000 में 6,600 अगर पॉपुलेशन को ऐड कर देते हैं तो उसका टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा 2 साल के बाद। तो टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ आफ्टर 2 इयर्स, यहां लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद पूरी इसकी जनसंख्या कितना हुआ 72,600। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्लियर और एक्सरसाइज 14B भी आपका क्लियर हो गया। थैंक यू।